अगले शायर और कवि का स्वागत करना है, तो मैं एक ऐसे शायर को, एक ऐसे कवि को आपके बीच पेश कर रहा हूं कि जो मोहब्बतों का दुश्मन है। वो मोहब्बतें नहीं कि आपस में एक दूसरे के करीब आने को जो हम मोहब्बत का पैगाम देकर आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो एक प्रेमी प्रेमिका वाली मोहब्बत का मुखालिफ है। वो प्रेमिकाओं का सताया हुआ है वो कवि जो इस तरह के शेर कहता है या इस तरह से अपनी बात को कहना चाहता है कि मुझे असद बदायूनी का ये शेर याद आने लगता है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। वो शायर जिसकी शायरी में आपको ये रंग नजर आएगा कि हम किसी और के हो जाएं तो हैरत कैसी, तुमने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरना भी तो है। एक शायर जो अपनी प्रेमिका की आंखों में आंखें डालता है, उसके रुखसार पे कभी गजल की तस्वीर बनाता है, कभी अपनी उंगलियों को कलम बनाकर अपने खूने दिल से जिंदगी की कहानियां लिखता है। ये कमाल देखना है तो आइए पंतनगर उत्तराखंड से आने वाले मेहमान कवि भाई मोहन मुंतजिर को मैं यहाँ माइक पर आवाज दूं और ये भी बताता चलूं कि मोहन मुंतजिर को मैं थोड़ी देर के बाद पढ़वाना चाहता था, लेकिन मुशायरे और कवि सम्मेलन में जब जहां जिसकी जरूरत होती है वहां उसे आवाज दी जाती है। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। भाई मोहन मुंतजिर माइक। बहुत शुक्रगुजार हूँ नदीम फरूक भाई का। जहाँ पे नदीम फरूक भाई की निजामत होती है वो मुशायरा यकीनन कामयाब होता है। बहुत शुक्रगुजार हूँ सलमान जफर भाई का, बहुत शुक्रगुजार हूँ आदर्श विश्वास का कि इतनी खूबसूरत महफिल उसने यहाँ सजाई। बस मैं सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए 4-4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ, इस दरखास्त के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। यहाँ पे जो लोग भी मेहमान हमारे आ रहे हैं, आप थोड़ा सा अगर इधर उधर देखते हैं तो शायर का थोड़ा सा रुख बदल जाता है। मैं आपको एक बात का यकीन दिला दूं कि इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो वो मैं हूं। आपको कहीं देखना तो मेरी तरफ देखिए। 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर इन 4 मिसरा में इन 4 मिसरों में मल्लावा के खुददार लड़कों के संस्कार बोलते हो, अगर संस्कार बोलते हो तो मुझ तक पहुंचाइएगा खुददार। 4 मिसरे पढ़ता हूं। भाई इजाजत दीजिएगा। भाई अभी आया था, भाई ने कुछ मोहब्बत की बात की, उसने आपको थोड़े से मोहब्बत के ख्वाब दिखाए। मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताता हूँ। सुनेगा 4 में से जुड़ के सुनेगा। इजाजत है, एक बार सब लोग इजाजत दीजिए, आप सब तैयार हैं? चलिए बहुत अच्छा होगा, सुनिए फिर। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा। वाह, आओगे धीरे धीरे आओगे। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। लैला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जुड़िए, थोड़ा जुड़ी और मजा आएगा। बहुत अच्छा आपको सुना। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, जैसा आप इशारों को सुनते हो वैसे शायर आपको सुनाता है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक परिवार की मैंने उसमें डेफिनेशन देने की कोशिश की, सुनेगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा, वाह। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़, भाई क्या कहना है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई।
पढ़ता मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो मैंने भी अच्छा अच्छा कहा है, मैं आपको एक बार में आपको सुनाता चलूं, क्योंकि जो सबसे अच्छा कहा है वो सबसे बाद में आएगा। 4 मिसरे आपको और सुनाता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं, नदीम भाई मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मोहन भाई क्या चक्कर है भाई, ये प्रेमिका के खिलाफ क्यों लिखते रहते हो। 4 मिसरे सुनाता हूँ आपको, 4 मिसरे सुनाता हूँ कि मैं आज जहाँ पे हूँ वो क्यों हूँ। सुनिएगा। कैसे बना शायर सुन लो एक बार, मोहब्बत कर बैठा। अच्छा, ओहो, अच्छा, ये मोहन मुंतजिर जैसे बहुत सारे लोग यहाँ हैं। एक बार मोहब्बत करने का गुनाह तो यहाँ बैठे सभी लोगों ने किया है। अब कौन अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाता है और कौन उसे छुपा के बैठता है, यही अब देखने की बात होगी। आप यहाँ से शायरी सुनाइए और मैं सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये डाइस की तरफ से 4 मिसरे सौंपता हूँ आपको, सुनिएगा। तालियां डाइस के लिए होगी, सुनिए। कैसे बना शायर सुन लो। ये बहुत अच्छा बच्चे, थोड़ा सा असल में कि ये इस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरा वर्तमान खराब कर रहा है साहब। तो थोड़ा सा चलिए सुनिए, जुड़िए, आनंद आएगा, ऐसी आनंद से सुनिए। कैसे बना शायर सुन लो एक बार, मोहब्बत कर बैठा। क्या कहना, वाह वाह वाह। फेंक दिया बस्ता छोड़ा घर बार, मोहब्बत कर बैठा। कैसे बना शायर सुन लो एक बार, मोहब्बत कर बैठा। फेंक दिया बस्ता छोड़ा घर बार, मोहब्बत कर बैठा। कर डाला बर्बाद मुझे उस 16 साल की लड़की ने, जब मेरे पढ़ने के दिन थे प्यार मोहब्बत कर बैठा। जब मेरे पढ़ने के वाह 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 प्यार। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत जल्दी आपको सुना रहा हूं, बहुत जल्दी आप तक पहुंच रहा हूं। एक बात आपको और बता दूं कि इस दुनिया में 2 तरह के लड़के होते हैं नदीम साहब। इस दुनिया में 2 तरह के लड़के होते हैं साहब। एक वो जो मोहन मुंतजिर, आप आधे मिनट के लिए रुक जाओ। एक कानूनी बात आपको बताता चलूं कि ये जो 16 साल की लड़की है, ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसलिए इसकी उम्र को 20-21 साल कर लो किसी तरह से, तो उसमें जो है तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना कहीं ना कहीं धर लिए जाओगे। अब बताइए, अब नदीम भाई ये बात कर रहे हैं, नदीम भाई ये बात कर रहे हैं कि साहब मोहब्बत कभी उम्र देखती है क्या? वरना क्या आसाराम बाबू जेल में होते? उम्र शादी की होती है, मोहब्बत की नहीं होती। अब सुनिएगा, 4 मिसरे सुनाता हूं। 2 तरह के लड़के होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो प्रेमिका के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं वो हूं जो माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूं। 4 मिसरे सुनाता हूं, 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप बताइएगा आप किस तरफ है। सुनिएगा। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं। और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़। वाह 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 भाई, क्या कहना मोहन मुंतजिर, वाह। और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ नदीम भाई, ये 4 मिसरे नए मैंने कहे, मैं सोच रहा हूँ कि आपकी नजरों से गुजर जाएं। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर आपको गीत सुनाने आया हूँ, लेकिन उसकी भूमिका में आपको ये सब सुना रहा हूँ। सुनिए। स्वागत स्वागत। बोले जो प्यार से, सुनेगा, बोले जो प्यार से सुनो ए जी नहीं मिली। क्या कहना, बोले जो प्यार से सुनो ए जी नहीं मिली। मिलती रही बस दासियां रानी नहीं मिली, मिलती रही बस दासियां रानी नहीं मिली। 37 की उम्र में भी कुंवारा हूँ इसलिए। अच्छा, उस बेवफा सी दूसरी लड़की नहीं मिली, उस बेवफा वाह वाह वाह।
लड़की नहीं मिली। 4 में से पढ़ता हूँ। अभी ये गुले सब यहाँ तशरीफ रखती है। जब हम वहां से यहाँ मुझे मुशारे के लिए आ रहे थे तो थोड़ा सा इनको लेट हो गया, तो मैंने कहा कि भाई गुले सभा जी आपको इतना लेट क्यों हो गया? तो बोले कि मोहन जी मैं मेकअप कर रही थी। अब ये 4 मिसरे पढ़ता मैं हूं, सुनेगा मुझे, देखेगा गुले सभा जी को, सुनिएगा। अब यहाँ से यकीन मान, अब मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ। आपने मेरा मन बना दिया, आप मेरे काबिल हो, अब मैं शुरू हो रहा हूँ, सुनिएगा। मुझे देखेगी जब पलकें पलकें पलकें, मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी। क्या कहना? चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी गर मुझसे सवरना भूल जाएगी। मोहब्बत होगी। वाह वाह। ये असल में देखिए, ये हमारा भतीजा है हम, और मैं आयोजकों को बताना चाहता हूं कि हम एक ही पेमेंट में 2 लोग काम कर रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत वैसे भी मोहन मुंतजिर, आपकी आसानी के लिए एक बात कहना चाहता हूं। सामने के लोग बिल्कुल अब मुशायरा सुनने के मूड में आ गए हैं। खुदा के वास्ते अगर डाइस के लोग थोड़ा सा जाग जाएं तो यह मुशायरा आज की रात यादगार हो सकता है और बहुत दिनों तक इसे याद रखा जाएगा अगर थोड़ा सा हम यहां से भी हम साथ दें। जरा सारे लोग मिलकर एक बार मोहन मुंतजिर का हौसला बढ़ाएं। आज से भी तालियों की गूंज में और यहां से भी तालियों की गूंज। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब बस, लेकिन आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता चलूं। ये छोटा बच्चा बहुत अच्छी दाद दे रहा है। ये बड़े होकर मुझे पता है कि ये भी एक बहुत अच्छा नाज़िम बनेगा। अब यहाँ से 4 मिसरे सुनिएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर इस दुनिया में जिंदगी में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। अगर माँ बाप के लिए किसी को भी छोड़ना पड़े, संकोच मत करना। 4 मिसरे सुनिएगा। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां डर तोड़ सकती हैं हमारा दिल। कभी भी लड़कियां डर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज करता चलूं कि मेरी शायरी का ये रंग, मेरी शायरी का फ्लेवर हुआ क्यों। मेरा एक दोस्त था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। अच्छा, ये एक दिल जला हो रहा है। ये आदर्श क्या कह के गया आपसे? बोले एक बार और सुना दो। अच्छा, एक बार और सुना दो। इसका मतलब यह है कि कहीं काम जो है अभी अधूरा रह गया है, इसको पूरा करना है। चलिए सुना दो भाई। भाई मुझे सुनाना इसलिए पड़ेगा, मेरी माजरत के साथ ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि साहब वो मुशायरे का कन्वीनर है, मेरा पेमेंट वहीं फंसा हुआ है। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ, 4 मिसरे सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में मैंने उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। कुछ मत ले जाना यहाँ से, 4 मिसरे अगर हो सके अपनी जिंदगी में उतारेगा। सुनिए भाई। न जब तक मुस्कुराए वो
उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी, तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी, तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। होता क्या साहब, इस हिंदुस्तान में एक प्रक्रिया होती है जुगाड़ की प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया जिस भी नौजवान भाई को आती है वो कभी मायूस नहीं होता। मायूस होना भी नहीं चाहिए, मायूसी कुफ्र है। चार मिसरे आपको और सुनाता हूं, बस ये बात अपने ख्याल में रखिएगा कि मायूसी कुफ्र है। सुनेगा, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी नज़्म सुनाता हूं। सुनिए मेरे भाई, आप लोग ये जो मोहल्ला है, ये बीच वाला जो मोहल्ला है, ये और ये बीच वाला ये मोहल्ला है, ये दोनों मोहल्ले बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया उसी लड़की ने इस मोहल्ले वाले को भी धोखा दिया है। अब सुनना, चार मिसरे पढ़ता हूं साहब कि आप मोहब्बत में मात खाते क्यों हो, क्योंकि आपका चुनाव गलत होता है। सुनेगा चार मिसरे, अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, मत भागो, मत भागो, राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो, शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो, शेरों तुम। मेरा मानना साहब ये है मेरे भाई, मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में मैं मानता हूं कि प्यार सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, प्यार सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, लेकिन साहब उसके लिए शर्त होती है। प्यार में दो लोग होते हैं, अगर दोनों वफादार हैं तो प्यार सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी बेवफा है तो प्यार दूसरी बार भी किया जा सकता है, प्यार तीसरी बार भी किया जा सकता है। जब तक सच्चा प्यार ना मिले तब तक ही प्यार किया जा सकता है। ये मैं एक गजल का मतलब चंद शेर आपको सुनाता हूँ। ये आदत से विश्वास बहुत अच्छा लड़का है, इसकी तरफ सुनाता हूँ, सुनेगा जी भाई। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर। देखिए ऐसा है, मुझे मालूम है ये आदर्श बहुत सीधा साधा बच्चा है। कुछ लोग जिनके काम बिगड़े हुए चल रहे हैं वो इसको कभी माला लेके भेज देते हैं, कभी वैसे ही भेज देते हैं कि जाके उनसे ये कह के आ जाओ। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए मोहन मुंतजिर की इस कोशिश से जिसका काम बनेगा बस उसी का बनेगा, सबका बन जाए ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप इनका साथ दीजिए, शायरी का मजा लीजिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि मोहब्बत होती है चाहे अपनी माँ से की जाए या बच्चों की माँ से की जाए। बहुत शुक्रिया। ये बात याद आई, मैं सुनाना मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन आइए वो मुझे एक खत याद आ गया। मैं वो खत आपको सुनाता हूँ जो मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा कहा। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप तक वो पहुंचे जो आप सुनना नहीं चाहते, मैं आपको वो सुनाना चाह रहा हूँ कि जो आप सुनना चाहते हैं। सुनेगा, मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता साहब की मोहब्बत मत करो, मैं बस ये कहता हूँ कि मोहब्बत में गिड़गिड़ाओ मत। मैं ये नहीं कहता साहब की मोहब्बत मत करो, मैं बस ये कहता हूँ कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लो। मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत मत करो, मैं तो बस इतना कहता हूँ साहब कि मोहब्बत में अपनी जान मत दो।
अब यहाँ से खत आपको सुनाता हूँ। इस खत को बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिला है, माओं का बहुत आशीर्वाद मिला है, बहनों का बहुत आशीर्वाद मिला है। इस खत के अगर कोई खिलाफ है तो वो बस बेवफा प्रेमी का। अब यहाँ सुनाता हूँ, मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। धीरे धीरे ये खत जवानों का यकीन मानना, जब ये मिसरा आएगा ना हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तब आप मेरा साथ दे देना। यकीन मानना कि इस खत के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस खत के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा, जब तक कि जियो नहीं आया था। अब इसका अगला बात सुनिए, यकीन मानेगा मेरी बात अपनी जीवन में उतारेगा। ये आखिरी खत आपको सुना रहा हूं कि एक आदमी के सर पर दो महिलाएं हाथ फेरती हैं, दो औरतें हाथ फेरती हैं एक आदमी के सर पर, एक उसकी माँ और एक उसकी प्रेमिका। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब प्रेमिका हाथ फेरती है तो बाल झड़ते हैं। और यहाँ तो कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके सर पे पता नहीं पूरे मोहल्ले की प्रेमिकाओं ने हाथ फेर रखा हो। अब अगला बंद सुनेगा इसका कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तो ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। धीरे धीरे ये खत नौजवान, धीरे धीरे ये खत जवान होगा। अब यहाँ से इस खत के जो सबसे अच्छे दो हिस्से बचे आपको सुनाता हूँ। इस बार बुजुर्गों की नसीहत इस बंद में आपको सौंपता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी मोहब्बत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। इस खत का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूं और मल्लावा के खुददार लड़कों विदाई की कैसी तालियां दी जाती है ये मुझे आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस खत के आखिरी बंद में, इस खत का आखिरी बंद पढ़ता हूं, अपनी जगह लेता हूं। लेकिन इस खत के आखिरी बंद में मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। आखिरी बंद पढ़ता हूं, इजाजत का बंद पढ़ता हूं, लेकिन विदाई की आपसे ताले भी मांगूंगा कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए,
हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मोहन मुंतजिर आपकी अदालत में एक खत के जरिए वो जज्बात और एहसासात पहुंचा रहे थे जो आज का नौजवान जिस अंदाज से सोचता है। बहरहाल मोहन मुंतजिर को मुबारकबाद कि उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ अपनी मोहब्बतों की कहानी आप तक पहुंचाई।